हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने देखा ऑटोमेटिक अलोकेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैन्युअली अलोकेशन कैसे करते हैं। अलोकेशन पैरामीटर जो हमने सेट नहीं किए हैं एरिया के हिसाब से, वो हम मैन्युअली कैसे असाइन करते हैं, उन केस को वो इस वीडियो में देखेंगे। हमने अलोकेशन फाइल रेडी की है, तो एक बार हम फाइल देख लेते हैं। लॉट नंबर, प्रोडक्ट, सेगमेंट, रिस्क क्लास, टोटल ड्यू, पॉस, लोन नंबर, कस्टमर का नाम। जैसी फाइल हमने ऑटोमेटिक अलोकेशन में बनाई थी वैसे सेम फाइल हम मैन्युअल लोकेशन में बनाते हैं। बस इसमें हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं। लास्ट में एक टेम्परेरी अलोकेशन का कॉलम है। यहां हमें एग्जीक्यूटिव का नाम डालना होता है। लोन नंबर के हिसाब से कौन सा लोन नंबर कौन एग्जीक्यूटिव करने वाला है, तो वो हमने यहां नाम ले लिया। यह फाइल मैंने क्लोज करने के बाद यहां डैशबोर्ड के बाजू में जो अलोकेशन है, यहां जाके अपलोड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो फाइल लेनी है जो फाइल हमने रेडी की है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमें यह दिखाता है कि जो हमने फाइल रेडी की है उसके हेडर और हमारे सिस्टम के हेडर का डेटा आपस में मैच हो गया। अगर कोई भी डेटा मैच नहीं होता है तो वहां टिक लग के नहीं आती है और हमें वो मैन्युअली मैच कराने पड़ते हैं। तो अभी सब मैच हो गया, तो हम यहां से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमसे पूछता है कौन से प्रोडक्ट का ये डेटा है जो फाइल अपलोड कर रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किया HDFC लोन। अभी सुपरवाइजर का नाम सेलेक्ट किया और प्रोसीड किया। उसके बाद अभी हम फाइल की टोटल समरी दिखा रहे हैं कि इसमें R30 के 17 केस है जिनकी टोटल पॉस इतनी है, टोटल ड्यू इतनी है। X बकेट के 9 केस हैं जिसकी टोटल पॉस इतनी है। तो ऐसे करके सारे बकेट वाइज हमें केस दिखा दिए। तो हमें यहां से दिख गया कि हमारा टोटल पॉस कितना है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। जो हमने फाइल अपलोड की है उसका पॉस इतना है या नहीं। तो देखिए पॉस का सम है 3095,747। तो यहां आ रहा है 3095,747। इट मीन्स हमारा पॉस का टोटल सही है। देखिए यहां आपको दिख रहा है टोटल रिकॉर्ड। टोटल रिकॉर्ड में वो केस आते हैं जितने हमने फाइल में लिए हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग लोन का मतलब है जो लोन नंबर हमारे सिस्टम में पहले से है, तो हमारा सिस्टम लोन नंबर को आगे नहीं लेता है। यहां दिखाएगा आपको कि एग्जिस्टिंग लोन इतना है, लेकिन जो न्यू लोन नंबर का काउंट आपको दिखाता है वही लोन नंबर हमारा सिस्टम लेता है। तो अभी हमारा सिस्टम 99 लोन नंबर पूरे ले रहे हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग 0 है। सपोज अगर इसी फाइल में 10 लोन नंबर ऐसे होते जिस नंबर पे हम पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक से कई बार मंथ में अलोकेशन आ जाता है। मान लीजिए पहला 100 केस का अलोकेशन 2 तारीख को आया, तो हमने वो अपलोड किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया। 10 तारीख को 200 केस का दूसरा अलोकेशन आया, बट उसमें 10 या 20 केस ऐसे थे जो ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे 10 या 20 लोन नंबर अगर इस फाइल में होते तो वो यहां एक डिस्टिंक्ट लोन में दिखाई देता और उनको आगे नहीं ले जाता क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है। तो अभी हमारा प्रोसेस यहां तक हुआ। इसके बाद हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद ये केस नो सर्विस एरिया में चले जाते हैं अगर हम मैन्युअली कर रहे हैं। तो अगर हमने एरिया विजिबल नहीं कराया है तो ये नो सर्विस एरिया में चले जाते हैं। रीजन क्योंकि नो सर्विस एरिया में वो केस जाते हैं जो एरिया हम नहीं करते हैं। तो यहां सारे केस आ गए। एक पेज पर 50 केस की लिस्टिंग होती है। तो अब हमें यह 98 केस नो सर्विस एरिया में करना है। नो सर्विस एरिया का मतलब है कि ये एरिया हम सिस्टम के हिसाब से करते ही नहीं है, लेकिन हम मैन्युअली असाइन करना चाहते हैं। तो हमें पूरे 98 करना है, तो हमें पूरे 98 केस एक बार में सेलेक्ट करने हैं। तो हम यहां से 50 की जगह इसको 100 का लिस्टिंग कर देंगे। तो अब ये एक पेज में मैक्सिमम 100 केस आ जाएंगे। हमें तो 98 ही चाहिए, तो यहां से 100 हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल।
उसके बाद यहां से हमें प्रोडक्ट का फिल्टर लेना है। फिल्टर लेने के बाद हमें 100 करना है, तो 100 किया। अभी 90 एक बार में आ जाएंगे। उसके बाद मैंने सेलेक्ट ऑल किया। उसके बाद यहां मूव टू अनअसाइन ऑप्शन है। मूव टू अनअसाइन का मतलब है कि यह एरिया तो हम करते हैं, बट इस एरिया के हिसाब से हमने लड़कों का एलोकेशन पैरामीटर सेट नहीं किया है। तो नो सर्विस एरिया में गए, सबसे पहले केस वहां से हम अनअसाइन में ले जाएंगे। तो अभी ये सारे केस नो सर्विस एरिया से गायब हो गए। नो सर्विस एरिया से शिफ्ट होके ये केस पहुंच गए अनअसाइन में। 98 केस आने के बाद फिर से हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद वहां जो एग्जीक्यूटिव का नाम सेलेक्ट किया था टेम्पररी एलोकेशन में, देखिए वो नाम आ गया। तो यहां से हमें एक्सेल से पता लग जाएगा कि अनालिका को एक्सेल में कितने केस दिए। तो इन्होंने 60 दिखा दिए। तो फिर यहां पहले प्रोडक्ट का फिल्टर, उसके बाद यहां पर 100 का काउंट लिया, क्योंकि अब 250 है। यहां से सिलेक्ट ऑल किया और इनको असाइन ऑल सेलेक्ट किया। उसके बाद इस केस का टीम लीडर कौन रहेगा। अब देखिए टेलीकॉलर के इतने नाम आ गए। तो अभी हमें मैन्युअली असाइन करना है कि इन केस पे अनालिका गोंड के टेलीकॉलर कौन रहेंगे। तो एक टेलीकॉलर दे दिया साक्षी अनालिका गोंड असाइन एंड अप्रूव। तो अब ये केस यहां से सीधा साक्षी की टेलीकॉलर आईडी पर चले गए और अनालिका गोंड की मोबाइल ऐप पर चले गए। ये केस अलोकेट हो गया, तो वो लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से अनालिका का नाम हट गया क्योंकि उसके केस एलोकेट हो गए। अब आशीष के केस पे सेम वही प्रोसेस करनी है। 23 केस हैं, इसलिए अब हम वहां पे 100 नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक पेज में 50 केस आते हैं। तो सिलेक्ट ऑल असाइन हो गए। उसके बाद टीम लीडर का नाम, टेलीकॉलर का नाम और एग्जीक्यूटिव का नाम लिया और अप्रूव किया। अब बचते हैं हामिद के केस। तो हामिद का नाम लिया, सेलेक्ट ऑल किया। वो फिर से असाइन ऑल सेलेक्ट, उसके बाद टीम लीडर का नाम, टेलीकॉलर का नाम और एग्जीक्यूटिव का नाम लिया और असाइन और अप्रूव किया। इसके बाद देखिए ये केस अप्रूव में चेक कर सकते हैं कि किसको कितना केस मिला है। तो यहां से फिल्टर लिया, HDFCTW लोन के केस देखने हैं। तो देखिए आशीष पाल एग्जीक्यूटिव, हमीद अंसारी और अनालिका को कितने केस मिले। कॉलर वाइज देखना है तो भी देख सकते हैं। साक्षी मलिक इन तीनों की कॉलर है HDFCTW लोन के लिए। ये इनके सुपरवाइजर के नाम है। तो अब यहां से एजेंसी लोकेशन में चले गए। इन फ्यूचर अगर आपको आशीष पाल के केस हमीद अंसारी को देने हैं या हमीद अंसारी के अनालिका को देने हैं, मीन्स री असाइन करना है, वो भी दिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं। एलोकेशन में जाके अप्रूव्ड, अगर एक ही एग्जीक्यूटिव या एक टेलीकॉलर के पूरे केस किसी और दूसरे को देने हैं तो एलोकेशन और अप्रूव्ड में जाते हैं। अगर हमें फील्ड कलेक्टर चेंज करना है तो फील्ड कलेक्टर लिया। उसके बाद दिनेश बंसल का केस हमें किसी और को देने हैं तो यहां से हम री असाइन करते हैं और उस एग्जीक्यूटिव का नाम सेलेक्ट करते हैं जिसको हमें वो केस देने हैं। सेम ऐसे ही अगर हमें टेलीकॉलर चेंज करना है तो टेलीकॉलर पर क्लिक करने के बाद अगर किसी भी टेलीकॉलर को केस देने हैं तो री असाइन करते हैं और यहां टेलीकॉलर का नाम सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें केस देने हैं। लेकिन अगर हमें एक या दो केस देने हैं, सारे केस नहीं देने, तो वो हम यहां से एजेंसी लोकेशन में फिल्टर लगा के आपके सामने सारे TW लोन के केस आ जाएंगे और उसके बाद आप जो भी केस किसी को देना चाहते हैं तो आप वहां से मैन्युअली रीअसाइन कर सकते हैं। 1 बाय 1 टेलीकॉलर या एग्जीक्यूटिव कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एलोकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सारे केस एलोकेट हो गए तो ये हमने मैन्युअली किया। आपने देखा हमने कैसे किया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।